This call is now being recorded. ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता था कि हम इस ब्रेक से पहले क्या क्या पढ़ रहे थे। हम अपने 10th चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे और इसके हम ज्यादातर कॉन्सेप्ट को पढ़ भी चुके थे। ठीक है, अब 10th चैप्टर का नाम क्या है? वृत्त या फिर सर्कल। अब मैं जल्दी से पहले आपको रिवाइज करा देता हूं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा था। देखिए, यदि आप पिछली क्लास की बात करोगे तो पिछली क्लास में हमने वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ा था। ठीक है, उसमें हमने और वृत्त की परिधि के बारे में भी हम ऑलरेडी सीख चुके थे। तो अभी तक हमने इसमें क्या क्या कवर कर चुके हैं? एक तो वृत्त से संबंधित जो बेसिक चीजें हैं कि वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वृत्त का केंद्र क्या होता है, वृत्त की जीवा क्या होती है, त्रिज्य खंड क्या होता है, वृत्त खंड क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ा था। और हमने अभी तक दो फॉर्मूले तो पढ़ लिए हैं। पहला कि जो वृत्त की परिधि होती है वो होती है 2 पाई आर। अब यहाँ आर क्या है? आर होती है वृत्त की त्रिज्या, और जो वृत्त का क्षेत्रफल है वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहां भी आर जो है वो वृत्त की त्रिज्या है। तो ये मोटा मोटा हमने इस चैप्टर में पढ़ लिया था। आज हम इसके आगे ही कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले जैसे कि हम हर क्लास में करते आए हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये है रिकॉल टेस्ट। ये कौन सा है? रिकॉल टेस्ट है आपका। ठीक है, और सबको आंसर इसका पोल सेक्शन में देना है। ये किसी को भूलना नहीं है। ऐसा नहीं कि काफी दिन में क्लास हो रही है तो इसका आंसर कोई कमेंट में लिखे। कमेंट में किसी को भी नहीं लिखना है। इस क्वेश्चन का आंसर सभी को पोल सेक्शन में जाके देना है। अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि यदि एक वृत्त है जिसका क्षेत्रफल है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। अगर आपको याद होगा पिछली क्लास में ना हमने इस टाइप के काफी क्वेश्चंस किए थे। आपने ही बोला था कि सर इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करवा दीजिए, तो हमने पिछली क्लास में काफी क्वेश्चंस डिस्कस किए थे अच्छी तरह से। इसको आप कोशिश करो पहले खुद से सॉल्व करने की। अगर नहीं होगा तो फिर हम साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपका समय शुरू होता है अब। आप आराम से सॉल्व कीजिए, जल्दबाजी मत करना बस। अच्छा, आंसर आना स्टार्ट भी हो गया। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन कठिन नहीं है। बस आपको वृत्त का क्षेत्रफल पता होना चाहिए, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अच्छा, नए बच्चों को पोल का आइडिया नहीं है कि पोल कैसे करते हैं, पोल में आंसर कैसे करते हैं। ठीक है, आप सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद मैं जल्दी से बता दूंगा कि पोल में आंसर कैसे करते हैं। पहले आप अपना आंसर अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, अभी 5:36 हो रहे हैं, हम 5:37 हो गए हैं। 5:39 तक वेट करते हैं। ठीक है, 5:39 के बाद हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आपके पास 2 मिनट से ज्यादा का समय है। जिन बच्चों को ये नहीं पता है कि पोल में आंसर कैसे करते हैं, आप अपना आंसर निकाल के अपनी कॉपी में लिख लीजिए, फिर मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आंसर करते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया, कुछ बच्चों ने सॉल्व तो किया है। बहुत ही बढ़िया, शाबाश। अच्छी बात यह है कि आप सब लोग ना कोशिश तो करते हो। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अभी भी समय है तो जल्दबाजी नहीं करनी है। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, जल्दबाजी कोई नहीं करेगा। ओके, 1 मिनट और है अभी आपके पास, समय है, आप आराम से सॉल्व कर लीजिए, जल्दबाजी आप बिल्कुल भी ना करें। अच्छा, इसमें जो आप कैलकुलेशन करोगे ना वो थोड़ी सी कठिन हो सकती है। कठिन का मतलब थोड़ी सी लंबी हो सकती है,
तो उससे डरना नहीं है, उससे डरना नहीं है। ज्यादा समय नहीं है, अब काफी समय हो चुका है। कुछ लास्ट 30 सेकेंड और है आपके पास, लास्ट 30 सेकेंड और है, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 30 सेकेंड्स और है, जल्दी से आंसर कीजिए। काफी बच्चे वैसे आंसर कर चुके हैं, जो कि अच्छी बात है। अच्छा, सभी बच्चे पुराने ही है ना? सुबेश के नाम से जो बच्चा, आपको पता है पोल में आंसर कैसे करते हैं? आप ये बताओगे कमेंट में यस और नो लिख के? वाई और एन लिख दो, वाई का मतलब यस, एन का मतलब नो। आपको ये पता है कि पोल में आंसर कैसे करते हैं? नो सर, मुझे पता नहीं है। नहीं पता? ठीक है, मैं पहले वो बता देता हूँ कि पोल में आंसर कैसे करते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर ना, आपके मोबाइल स्क्रीन पर सबसे लास्ट में सीधे हाथ की तरफ इस तरह की एक, पहले सबसे पहले तो इस तरह की एक स्क्रीन दिख रही होगी। सीधे हाथ की तरफ सबसे नीचे ऐसे 3 डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे। जैसे ही आप इन 3 डॉट्स पर क्लिक करोगे तो इस तरह का एक बॉक्स खुल जाएगा। ठीक है, उस बॉक्स में सबसे लास्ट ऑप्शन है एक्टिविटीज का। इस पर जब आप क्लिक करोगे तो यहां आपको पोल्स दिख जाएगा, यहां आपको सबसे ऊपर पोल्स दिख जाएगा और उस पर 1 एक्टिव आएगा। अभी जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ रिकॉल टेस्ट लिखा दिखेगा, क्यों? चूंकि इसका नाम रिकॉल टेस्ट था, इसलिए आपको रिकॉल टेस्ट लिखा दिखेगा और 4 ऑप्शंस दिखेंगे। जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है उस पर टिक कीजिए। मान लो आपको डी सही लगता है तो डी पे टच कीजिए। जैसे ही आप टच करोगे तो जो वोट लिखा हुआ है ये ब्लू कलर का हो जाएगा। ठीक है, और जब आप इस पर क्लिक कर दोगे तो ये वोट है वो लिखा आ जाएगा वोटेड, VOTED। इसका मतलब आपका आंसर सबमिट हो चुका है। ठीक है, तो अभी आप अपना आंसर कर सकते हो। चलिए ठीक है। अच्छा, सभी बच्चे म्यूट रखेंगे, सभी बच्चे अपने आप को म्यूट रखेंगे। चलिए, काफी समय हो चुका है, अब हम इस क्वेश्चन को पहले डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अभी किसी का कोई भी आंसर आया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी बच्चे इसको ध्यान से समझेंगे। ठीक है, देखिए हम यहां हमें दे क्या रखा है। क्वेश्चन का सबसे सिंपल सा फंडा ये है कि जो भी दे रखा है उससे पहले आप लिख लो अपनी कॉपी में। तो हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 616। ठीक है, 616 हमें क्षेत्रफल दे रखा है और हमसे पूछा क्या है? त्रिज्या। ठीक है, अभी हम त्रिज्या पे आते हैं। तो पहले ना जैसे हमारे माइंड में ये क्लिक करना चाहिए कि इसमें क्या पूछा है? त्रिज्या पूछी है, क्षेत्रफल दे रखा है। क्या इनका कोई हमें ऐसा फॉर्मूला पता है जिसमें त्रिज्या और क्षेत्रफल में कोई संबंध आ जाए? बिल्कुल, अगर आपको याद होगा तो वृत्त का क्षेत्रफल हमें पता है। वृत्त के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वो होता है πr²। ये अभी अभी भी डिस्कस किया था। यहां जो r है वो क्या है? वो है वृत्त की त्रिज्या, रेडियस है सर्कल की। ठीक है, इसका मतलब ये फॉर्मूला हमें पता है πr²। तो मैं इस क्षेत्रफल की जगह यस और नो लग के बता, मैं क्या इसमें क्षेत्रफल की जगह πr² लिख सकता हूं? यस और नो? इस क्षेत्रफल की जगह, चूंकि ये वृत्त का ही क्षेत्रफल था जो दे रखा है, इसकी जगह में πr² लिख सकता हूं ना? बहुत बढ़िया, लिख सकता हूं ना? बिल्कुल। तो मैंने इसकी जगह लिख दिया πr², और पाई ये क्षेत्रफल किसके बराबर था? 616 के। तो मैंने इसको 616 के बराबर लिख दिया। ठीक है, अब यहां से यदि आप देखोगे तो यदि मैं इसमें बॉक्स बना दूं, ठीक है, इस बॉक्स में से यदि आप देखोगे तो हमें क्या क्या पता है। देखिए पाई पता है, हमें पाई की वैल्यू हमेशा पता होती है कि पाई की वैल्यू क्या है। और क्वेश्चन में दे भी रखा है कि इसमें आपको 22/7 यूज करनी है। तो पाई की वैल्यू पता चल गई। r², इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता। अगर मैं देखूं तो r त्रिज्या होती है और वही तो मुझे निकालना है, त्रिज्या ही तो निकालनी है। ठीक है, और 616 ये तो मुझे पता ही, ये तो एक संख्या है। इसका मतलब मुझे केवल इसमें r नहीं पता। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो r शायद आसानी से निकल आए। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करना है? सबसे पहले जो जो वैल्यूज मुझे पता है वो मैं इसमें पुट करता हूं, वो वैल्यूज वो मान उसमें रखता हूं। पता क्या है मुझे? पाई का मान पता है कि जो पाई का मान है वो है 22/7। ठीक है, गुणा ये r² नहीं पता तो मैं इसको एज इट इज छोड़ देता हूं, बराबर 616। ठीक है, यहां तक हुआ। अब मुझे इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करता हूं?
ये जो 22/7 है उसको मैं दूसरी साइड ले जाता हूं, तो क्या ये ऐसा होगा क्या, 616, 7 जब इधर जाएगा तो इसका मल्टीप्लाई होगा, और जो 22 है उसका भाग में आ जाएगा। क्या ये सही है, यस और नो, ये बताओ, ये सभी को समझ में आया, यस और नो, कि आर स्क्वायर होगा 616 गुणा 7/22। सही है, हाँ बहुत बढ़िया। ये कैसे हुआ, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी इक्वल साइन के दूसरी साइड, हम इक्वल साइन के दूसरी साइड इसको हम जब ट्रांसफर करेंगे, तो जो भी इसमें यहां गुणा में क्या था 22, तो 22 आ जाएगा इधर की साइड भाग में, 22 आ जाएगा भाग में, और 7 यहाँ भाग में था, ये आ जाएगा गुणा में, मतलब गुणा 7/22, और यही यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूं ताकि आपको और ये अच्छी तरह से दिखे। अब मुझे यहां से कुछ कैंसिल करना है। अब कैंसिल क्या हो सकता है, 616 और 22, क्या इसको मैं कैसे भी डायरेक्ट कैंसिल कर सकता हूं। अच्छा, अब आप ये बताओ 22 की टेबल किस किस को पता है, जरूरी नहीं याद होना, बस बता दो, आपको पता है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, बस कमेंट में यस और नो लिख के बताओ। पता है तो यस लिख दो, नहीं पता तो एंड भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको 22 की टेबल याद हो, कोई जरूरी नहीं है, अगर याद होगी तो आप जल्दी से सॉल्व कर लोगे। अच्छा 22, ठीक है, अगर सभी को याद है तो फिर 616 में 22 का भाग देना कितना आएगा, 616 में 22 का भाग देना, कोई बता सकता है कितना आएगा, 616 में 22 का भाग। आपको टेबल पता थी, मैं बस इसलिए पूछ रहा हूं, अगर टेबल पता नहीं होती तो मैं, कितना आएगा सॉरी, 28 सर। सही बात, 28 बिल्कुल। अच्छा देखिए, ये तो जिसको पता था डायरेक्ट उसने बता दिया, कई बच्चे ऐसे भी होंगे ना जिसको 22 का पहाड़ा नहीं आता हो, भी अब 22 की टेबल नहीं आती हो, तो वो कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले हम 2 से कैंसिल करने की कोशिश करते हैं, 2 से ये कितनी बार होगा, 11 टाइम्स या 11 बार, और 2 से ये 2 3 6, अभी एक में भाग नहीं जाता तो 0, 2 8 16। ठीक है, अब यहां से 11 का तो मुझे डायरेक्ट आता है, 11 का तो आता है, 308 में मैं 11 का भाग तो दे ही सकता हूं। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान है, कैसे, 11 दूनी 22, यहां से 8 बचा, ये 8 नीचे आया 88 हो गया, और 11 चौके सॉरी 11 अट्ठे 88। ठीक है, तो यहां कितना है 28, इसका मतलब ये जो 11 से 308 है वो 28 टाइम्स कट जाएगा, तो आर स्क्वायर कितना बचा, आर स्क्वायर यहां से बचा 28 इंटू 7। अब जल्दी से आप 28 इंटू 7 करके बता दीजिए, जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे 28 इंटू 7 कितना आएगा। ये आसान है, ये मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ये तो आसान है, 28 इंटू 7। जल्दी से मैं दोबारा से यहां लिख रहा हूं तब तक इसको, आर स्क्वायर क्या है 28 इंटू 7। नहीं खुशबू, आपने शायद लास्ट लेटर अलग गलत लिख दिया है, या तो वो गलती से टाइप गलत हो गया है। हाँ जी बिल्कुल, 28 इंटू, हाँ अभी ठीक है, 28 इंटू 7 करेंगे तो ये आएगा 196। ठीक है, अच्छा यहां तक तो काफी बच्चों का आ गया होगा कि जो आर स्क्वायर है वो 196 है, आर स्क्वायर है वो 196 है, लेकिन हमें त्रिज्या पता होनी चाहिए, आर नहीं चाहिए हमें, सॉरी आर स्क्वायर नहीं चाहिए, आर चाहिए। तो आर स्क्वायर तो हमें पता चल गया, आर स्क्वायर कितना है 196। तो अब यहां से आर बता सकता है कोई। देखिए इसके ना मैंने काफी बार आपको मेथड बताए हैं कि आपको स्क्वायर पता है, स्क्वायर है सॉरी स्क्वायर है 196। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मुझे एक ऐसी संख्या देखनी है जिसका स्क्वायर 196 आता हो। अब किसका वर्ग 196 आता है, 14 का सर। 14 का, बिल्कुल। इसका मतलब क्या है, देखिए मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूं, आर स्क्वायर बराबर, पहले तो मैंने इसको बस इतना लिखा है 14 का स्क्वायर। ठीक है, आप इसको अलग अलग मेथड से सॉल्व कर सकते हो, आप वर्गमूल विधि लगा सकते हो कोई भी, लेकिन मैंने क्या लिखा है, बस इस लाइन को दोबारा लिख दिया, आर स्क्वायर बराबर 14 का स्क्वायर। जब आर स्क्वायर 14 का स्क्वायर है तो आर बराबर हो जाएगा 14, आर बराबर हो जाएगा 14, और हमें आर ही तो निकालनी थी कि त्रिज्या क्या होगी, तो त्रिज्या हो जाएगी 14। अब यूनिट क्या आएगी, देखिए यहाँ के सेंटीमीटर स्क्वायर, तो त्रिज्या की हो जाएगी सेंटीमीटर, यानी कि जो ऑप्शन बी है वो हमारा
करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसको मैंने इतने डिटेल में क्यों समझाया उसका भी मैं रीजन बता देता हूं, क्योंकि आप में से ही काफी बच्चों ने बोला था पिछली क्लास में कि सर इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में कठिनाई होती है, इसीलिए हमने यहाँ इस तरह का एक क्वेश्चन डाला है और इसको मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया है। अभी सभी बच्चे ये बताएंगे आपको समझ में आया या नहीं, या आप दोबारा समझना चाहते हो, कमेंट में लिख के बता सकते हो, अनम्यूट करके बता सकते हो। सर एक बार और समझा दो। एक बार और समझा देता हूं, ठीक है। देखिए मैं इसको पूरे को अरेंज कर रहा हूं, किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। अभी मैं एक बार और समझा देता हूं। देखिए अब मैं थोड़ा सा जल्दी पर समझाऊंगा। हमें क्या दे रखा है, वृत्त का क्षेत्रफल। एक और क्वेश्चन पूछ लें, और अलग अलग टाइप के हैं आगे, इसी टाइप के मतलब इसी ऐसे कठिन कठिन क्वेश्चन है थोड़े से, वो करेंगे। देखिए क्षेत्रफल क्या दे रखा है, 616। वो क्षेत्रफल किसका है, वृत्त का। और वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमें पता होता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, जहां आर क्या है, उसकी रेडियस होती है, ठीक है, 616। अब यहां से हमें वृत्त की त्रिज्या यानी कि आर निकालना है कि आर क्या होगा। तो चलिए पाई की वैल्यू 22/7। अच्छा ये तो क्वेश्चन में दे भी रखी थी कि पाई की वैल्यू 22/7 यूज कीजिए, गुणा आर स्क्वायर बराबर 616, ठीक है। अब आर स्क्वायर क्या होगा, आर हम क्या कर रहे हैं यहाँ, ये जो 22/7 है, ये जो 22/7 है, इसको हम दूसरी साइड ट्रांसफर कर रहे हैं। अब जैसे हम इक्वल के दूसरी साइड ले जाएंगे तो जो 22 यहाँ गुणा में है वो दूसरी साइड जाके भाग में आ जाएगा, और जो ये 7 भाग में है वो दूसरी साइड जाके गुणा में आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो 7 है वो तो आ जाएगा गुणा में, और जो 22 है वो आ जाएगा भाग में, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि ये पूरे का ही भाग दे रहा है 22, चाहे आप 7/22 लिख लीजिए या आप 616 गुणा 7 और पूरे के नीचे 22 लिख लीजिए, दोनों की एक ही बात है। अगर आपको यहां अच्छा बस यही तो समझना होगा, ठीक है। फिर भी मैं थोड़ा सा जल्दी समझा देता हूं। यहां से हमने जब कट किया था, अब मैं इसको डायरेक्ट बता रहा हूं, ये 28 टाइम्स कट रहा है, ये तो भाग देना है इसलिए मैं इस पर ज्यादा टाइम नहीं ले रहा। और जब आप 28 का 7 में गुणा करोगे तो आर स्क्वायर आएगा आपका 196, ठीक है। अब आर स्क्वायर आ गया हमारा 196। अब हमें ये देखना है, इधर स्क्वायर है ना, इसका मतलब हमें इस संख्या को भी स्क्वायर में ही कन्वर्ट करना है, होल स्क्वायर बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। अब 196 किसका स्क्वायर होता है, तो 196 हमें पता है 14 का स्क्वायर होता है, तो हमने इसको इस तरह से लिख लिया, ठीक है, इस तरह से लिख लिया। अब इस तरह से लिखने का फायदा ये हुआ कि अब मैं दोनों तरफ से तुलना कर सकता हूं, कंपेयर कर सकता हूं कि इधर आर का स्क्वायर है और इधर 14 का स्क्वायर है, ठीक है। इसका मतलब आर यहां से हो जाएगा 14, कंपेयर करके आप निकाल सकते हो आसानी से कि आर है वो 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, ठीक है। अच्छा किसने पूछा था, रमेश भैया के नाम से जो बच्चा, आप बताइए आपको आया समझ में? यस सर। आ गया ना, ठीक है। चलिए अच्छा शायद मेरी स्क्रीन नहीं दिखेगी, बस आपको कुछ सेकंड वेट करना है, सभी बच्चे बस कुछ सेकंड वेट करेंगे, अभी दिख जाएगी। हाँ अभी सभी को मेरी स्क्रीन शायद दिखने लग गई होगी, वेट करना, अगर नहीं दिखी है शायद नेटवर्क इश्यू होगा, 1-2 सेकंड का वेट करना, अभी सभी को दिखने लग गई होगी, ठीक है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब देखिए पिछली क्लास में हमने कहां तक देख लिया था, हमने वृत्त की परिधि देख ली थी, अर्धवृत्त की परिधि देख ली थी, और उसके अलावा हमने वृत्त का क्षेत्रफल देख लिया था। अब हम क्या देखेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल देखेंगे, ठीक है। उससे पहले आपसे एक क्वेश्चन है, मैं बस ये जानना चाह रहा हूं कि आपको पिछली क्लास का कितना याद है। आपको ये बताना है कि जो सेमी सर्कल है, अर्धवृत्त है, उसका जो परिमाप है, पेरीमीटर है, वो कितना होता है। पेरीमीटर सर्कमफेरेंस, परिधि। अच्छा पाई की जगह आप पी लिख देना, पाई टाइप करना मुश्किल है तो आप पी लिख देना, ठीक है। जैसे वृत्त की परिधि क्या होगी, 2pr, ठीक है। इसका मतलब मैं अपने आप समझ जाऊंगा, पी का मतलब आप पाई लिखना चाह रहे हो,
मैं व्रत की बता रहा हूँ, आपको अर्धव्रत की बताना है। हाँ खुशबू बताइए। सर अभी आपने क्या पूछा सर, दोबारा बोलना। मैं किसके पूछ बारे रहा में हूँ बताना? सेमी सर्कल जो है उसका पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस क्या होता है, वो आपको बताना है कमेंट में लिख के। फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने लास्ट क्लास में, बस मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपको याद है कि नहीं है। अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, बस वो बताना है आपको। किसी को नहीं पता अर्धवृत्त की? देखियो, पूर्ण व्रत हो, यदि पूरा व्रत बना हुआ हो, फुल सर्कल हो, तो उसकी 2 पाई आर होती है। तो हाफ या आधे अर्ध सर्कल की क्या होगी, अर्धवृत्त की क्या होगी परिधि? ओके ओके ठीक है, सभी बच्चे बताएंगे। अच्छा, एक दूसरे की कॉपी नहीं करनी है कि उसने ये लिखा है तो शायद यही आंसर होगा, ऐसा नहीं है। जो आपको याद हो वो आपको बताना है। ठीक है ठीक है। ओके, 5 सेकंड और है, जल्दी से बताइए, 5 सेकंड्स और है आपके पास, जल्दी से बताइए, 5 सेकंड्स है बस। ओके ओके ठीक है, चलिए। देखिए, उससे पहले ना मैं आपको एक सेमी सर्कल बना लेता हूं, अर्धवृत्त बना देता हूं। ये अर्धवृत्त है, ठीक है? नहीं सॉरी, ये फुल सर्कल है, सॉरी सॉरी, ये फुल सर्कल है। और यदि मैं अर्धवृत्त की बात करूं तो वो उसका ये वाला हिस्सा होगा। कोई सा भी एक ले लीजिए, मान लो मैं नीचे वाला ले रहा हूं, ये वाला। ठीक है, अब परिधि क्या होती है, उसके चारों साइड की कुल लंबाई ना, कि उसके चारों साइड कितनी लंबाई है, वही तो होती है परिधि। अगर वृत्त की 2 पाई आर है, ठीक है, मतलब पूरा 2 पाई आर है, तो इसका ये आधा कितना हो जाएगा, मैं उसको ऐसे हाईलाइट कर रहा हूं ग्रीन कलर से। ये जो आधा है वो कितना हो जाएगा? अगर पूरे की 2 पाई आर है तो ये हो जाएगा केवल पाई आर या 1 पाई आर, कुछ भी कह सकते हैं, 1 पाई आर। लेकिन ये ध्यान रखना, ये अभी परिधि नहीं हुई है, परिधि होता है उसके चारों साइड का। अब चारों साइड में तो ये होगा ना, उसका ये भी तो काउंट होगा, चारों साइड में तो ये भी तो काउंट होगा। और यही मैंने ना पिछली क्लास में जब भी ये समझाया था, बहुत अच्छी तरह से समझाया था। अर्धवृत्त देखिए, मैं पूरे को इरेज कर देता हूं। अर्धवृत्त होता कैसा है, एक ऐसे हो गया और ये नीचे की साइड इस तरह का हो गया। जो आपका चंदा होता है, डी होता है जो, वो अर्धवृत्त ही तो होता है, उसको समझ के देख लीजिए। हाँ शिवानी, 1 मिनट आता हूँ। हाँ शिवानी के नाम से जो बच्चा, 1 मिनट आता हूँ, पहले मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। तो इसमें पूरे की अगर 2 पाई आर है तो ये वाला हो जाएगा यहां से पाई आर, तो इसकी लंबाई तो हो गई पाई आर। फिर बचा क्या, ये वाला हिस्सा भी तो बचा है, तो परिधि में तो ये वाला भी आएगा। और ये कितना है, ये इसका व्यास है, और व्यास कितना होता है, त्रिज्या का दुगना, तो ये होगा 2r। ये डायमीटर है, और डायमीटर होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। हाँ अब पूछिए आप, शिवानी के नाम से जो बच्चा है, बताइए क्या डाउट है आपका? सर क्या करवा दिया, वो मेरा फोन गिर गया था और स्विच ऑफ हो गया था। मैं बस ये पूछ रहा था कि अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है, बस ये क्वेश्चन था। पिछली क्लास में हमने एक में कराया था, कुछ मैंने नया नहीं पढ़ाया है, बस मैं क्वेश्चन ओके पूछ रहा था कि अर्धवृत्त की परिधि क्या होती है। अब बताइए, सभी बच्चे याद रखेंगे कि अर्धवृत्त की परिधि होती है पाई आर, तो होता भी है 2r उसमें ऐड हो जाता है। वो क्यों होता है उसका मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया है, कि ये वाली जो वो है इसकी, ये वाली लाइन, ये भी इसमें ऐड होती है। हाँ खुशबू बताइए। सर इसको फिर कैसे लिखेंगे, पाई r+2r को? बस ऐसे ही लिखते हैं, पाई r+2r, यही फॉर्मूला होता है। आर कॉमन लेके आप ऐसे भी लिख सकते हो, पाई+2, पर जनरली आप ऐसे ही याद रखते हो इसको, पाई r+2r। ओके सर। अच्छा, इसको कम क्यों याद रखते हैं बच्चे, क्योंकि इसमें कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, इसलिए याद तो आपको रखना ही है। अब रटे ना, ठीक है, रटना और समझना दो अलग अलग चीज है, इसलिए मैंने आपको समझाया है कि ये पाई r+2r कैसे होता है। ठीक है, चलिए, ये तो हो गई परिधि की बात। अब इसी तरह हम क्षेत्रफल पे आते हैं। अब क्षेत्रफल भी अर्धवृत्त का ही है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए, क्षेत्रफल होता क्या है कि किसी भी वस्तु के द्वारा जो वो स्थान कितना एरिया घेरती है, कवर करती है, वही क्षेत्रफल होता है। ठीक है, अब अर्धवृत्त कितना घेरता है? देखिए, अगर मैं पूरे वृत्त की बात करूं, अगर ये पूरा वृत्त होता है इस तरह से, तो इसका क्षेत्रफल होता है पाई r²। ठीक है, इसका क्षेत्रफल होता है पाई r², मतलब ये पूरे के द्वारा घेरा गया है।
तो आधे के द्वारा घेरा गया कितना होगा, आधे के द्वारा घेरा गया कितना होगा, इसमें अपॉन 2 कर दो, इसमें अपॉन 2 कर दो, ठीक है। तो आधे के द्वारा घेरा गया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और उसमें अपॉन 2 कर दो या 1/2 का मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल सा फंडा ये है। अब आपका क्वेश्चन मैं ही बता देता हूं आपका क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि सर जब आपने परिधि निकाली थी अर्धवृत्त की या सेमी सर्कल की, जब सरकमफेरेंस या फिर हाँ पेरीमीटर निकाला था, तो उसमें आपने आधा तो किया ही था, उसके साथ साथ 2r और ऐड किया था। लेकिन यहां ऐसा नहीं किया है। ऐसा किसी का डाउट आ रहा है क्या, पहले ये बताइए कि जब पेरीमीटर निकाला था तो वहां 2r ऐड किया था, आ रहा, अच्छा आ रहा है, लेकिन ठीक है, वहां क्या किया था कि पहले 2πr था ना पूरे का, तो इसका आधा करके πr हो गया, लेकिन उसके साथ साथ 2r ऐड भी किया था परिधि में, पेरीमीटर में 2r ऐड भी किया था। लेकिन यहां ऐड नहीं किया, यहां बस आधा ही कर दिया है, ऐसा क्यों? क्वेश्चन ये आना चाहिए, यही ना? अच्छा, दो ही बच्चों को डाउट आया कि ठीक है कोई बात नहीं। देखिए दोनों चीजों को ना समझने की कोशिश कीजिए, दोनों चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। फॉर्मूला भूल जाइए एक बार कि फॉर्मूला क्या है, वो हम बाद में देख लेंगे, पहले दोनों का मेन कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। देखिए परिधि क्या होती है, परिधि होती है कि उसके चारों साइड का टोटल लेंथ कितनी है, चारों साइड की लंबाई पूछी है। जब हमने चारों साइड की लंबाई देखी थी तो ये तो हो गई थी पाई आर, ठीक है, लेकिन चारों साइड में ये भी तो बच गया था ना इसका ये वाला, तो इसलिए 2r हो गया था। वहां टोटल लंबाई ऐड करनी थी, इसलिए इस 2r को ऐड किया था। लेकिन एरिया क्या होता है, एरिया का लंबाई से कोई लेना देना नहीं है। एरिया का मतलब होता है कि वह वस्तु या कोई भी चीज है वह कितना जगह घेर रही है, ठीक है। अगर ये पूरा जो बना हुआ था, ये अगर पूरा पाई आर स्क्वायर जगह घेर रहा है, तो इसका आधा कितना घेरेगा, इसकी आधी जगह, मतलब पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। इसलिए जो वृत्त का क्षेत्रफल है या अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है वो होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। आया समझ में दोनों का मतलब कि एरिया में क्यों नहीं ऐड होता, एरिया में जस्ट आधा होता है, जस्ट हाफ होता है, जबकि पेरीमीटर में जस्ट हाफ नहीं होता, हाफ के साथ साथ 2r भी ऐड होता है। क्यों? क्योंकि पेरीमीटर का मतलब है उसके चारों साइड की कुल लंबाई। हाँ जी बताइए, सुबेश दहिया के नाम से जो बच्चा, आप बताइए आपका कोई डाउट है? आपने हैंड रेज किया है, शालू था ना? हाँ शालू, आपको कोई डाउट है? हाँ बताइए। यस सर, मुझे समझ में है, दोबारा से समझा दी। देखिए मेरा क्वेश्चन ये था, पहले आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, ठीक है, पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, फिर मैं उसका सॉल्यूशन बताऊं तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। क्वेश्चन ये था मेरा, जो मैंने आप खुद से पूछा था, मैंने क्वेश्चन क्या था कि जब हमने अर्धवृत्त की परिधि निकाली थी, तब हमने उस जो पूर्ण वृत्त की परिधि होती है 2πr, उसमें से आधा किया था, मतलब πr तो किया ही था, उसके साथ साथ हमने उसमें 2r भी ऐड किया था। अब वो ऐड क्यों किया था? क्योंकि वो होती है परिधि का मतलब होता है उसकी कुल लंबाई। तो इसकी लंबाई हो गई एक तो परिधि में अर्धवृत्त में, और एक क्या, एक ये वाली लंबाई हो जाएगी, ठीक है। अगर आप इस नीचे वाले को देखोगे, इस वाले को, तो इसकी लंबाई तो होगी πr, और इस वाले इस लाइन की लंबाई हो जाएगी 2r, क्योंकि r ये मतलब एक तरह से डायमीटर है, इसलिए हमने 2r ऐड किया था। ऐसा क्यों किया? क्योंकि परिधि का मतलब होता है कि उसके चारों साइड की लंबाई, इसलिए यहां 2r ऐड किया था। जबकि क्षेत्रफल क्या होता है किसी भी वस्तु का, यहां वृत्त की बात कर लो, आयत की बात कर लो, किसी की भी बात कर लो, क्षेत्रफल का मेन कॉन्सेप्ट होता है कि किसी भी वस्तु के द्वारा कितना जगह घेरी गई है, ठीक है। अब देखिए अगर ये पूरा सर्कल होता है तो इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, इसका मतलब क्या है कि जो ये पूरा सर्कल है वो जगह घेरता है पाई आर स्क्वायर के बराबर। तो फिर आधा सर्कल है वो कितनी जगह घेरेगा, इसकी जस्ट आधी, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। तो ये आधा सर्कल द्वारा घेरा गया जो क्षेत्रफल है वही इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, वही अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। और वो क्या है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 या 1/2 पाई आर स्क्वायर, एक ही बात है। ये लिखा हुआ आपको अजीब दिख सकता है, लेकिन इसका मतलब यही है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 ही है इसका मतलब भी। आया समझ में सभी की? अब जल्दी से बता दो, फिर हम क्वेश्चंस करते हैं। ये समझ में आया? सभी बच्चे बताएंगे यस और नो।
आया ना, बहुत बढ़िया। ठीक है, जल्दी से एक क्वेश्चन, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही आसान सा है। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, अच्छा बहुत अच्छे से समझ में आया, बहुत बढ़िया। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना, अर्धवृत्त की आपको त्रिज्या दे रखी है, उस फॉर्मूले से उसका क्षेत्रफल निकाल दीजिए जल्दी से। ये आसान है, ये तो बहुत ही आसान है। बस अभी जो फॉर्मूला पढ़ा था वो फॉर्मूला लगाइए और आपका आंसर आराम से आ जाएगा। कैलकुलेशन में जल्दबाजी मत करना बस, कैलकुलेशन में कोई भी जल्दबाजी नहीं करेगा, क्योंकि जैसे ही आप कैलकुलेशन में जल्दबाजी करने लगोगे तो आपके क्वेश्चंस गलत होने लगेंगे। इसलिए कैलकुलेशन तो बहुत ही आसानी से करना, बहुत आराम से। इसमें मैं फिर से बोल रहा हूँ, कैलकुलेशन में कुछ वो हो सकता है आपका, तो कैलकुलेशन थोड़ी ध्यान से करना। ठीक है, आंसर आना स्टार्ट हो चुका है। अभी आपके पास टाइम है, हम थोड़ी देर और रुकते हैं, आप आराम से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, कुछ बच्चों ने हाँ आंसर तो किया है। 6:06 हुए हैं, 1 मिनट और वेट करते हैं, हम 6:07 पे इसको डिस्कस करेंगे। 6:07 पे इसको डिस्कस करेंगे, तो जल्दी से सॉल्व करेंगे सभी बच्चे। ठीक है, 6:07 हो चुके हैं और काफी बच्चों ने आंसर भी किया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, अब मैं इस पोल को एंड कर रहा हूं, सभी बच्चे इसको ध्यान से समझेंगे, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। देखिए हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि अर्धवृत्त की त्रिज्या, मैं इसको इस टाइम आर लिख रहा हूं, वो दे रखा है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने यहाँ डायरेक्ट आर लिख दिया है, आप कुछ और भी लिख सकते हो, जनरली हम रेडियस को आर से लिखते हैं, इसलिए मैंने आर लिख दिया है। अब अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का कोई फॉर्मूला बता सकता है, अभी अभी हमने पढ़ा था, कोई बता सकता है अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला? अनम्यूट करके बता सकते हो आप। 1/2 पाई गुणा आर स्क्वेयर। 1/2 पाई, अच्छा यहाँ भी मैं गुणा लगा देता हूं ताकि आपको किसी को भी कंफ्यूजन ना हो। 1/2 गुणा पाई गुणा आर स्क्वायर। जल्दी से कमेंट में बताओगे यही होता है ना सभी बच्चे, सभी बच्चे जल्दी से कमेंट में बताओगे यही होता है ना?
बहुत बढ़िया, यही होता है ना, ठीक है फिर तो। चलो इसमें सारी वैल्यूज रखते हैं। 1/2 इसके तो पता ही है हमें, 1/2 होता है। पाई का मतलब 22/7 लिख लेते हैं। आर क्या है यहाँ, आर है 14, ठीक है, इसका मतलब 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर। अब मैं 14 के स्क्वायर को क्या लिख रहा हूँ, 14 गुना 14 या 14 गुना 14 लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 14 गुना 14, यस और नो, ऐसे लिख सकता हूँ कि मैं इसको, जल्दी से बताइए। अच्छा मैं हर स्टेप से आपसे क्यों पूछ रहा हूँ, ताकि आपको पता रहे। हाँ खुशबू बताइए। सर 1/2 ये जो आपने अभी फॉर्मूला लिखा है ये सेमी सर्कल का होता है। हाँ सेमी सर्कल का ही तो है यहाँ। सर जो पाई आर प्लस 2r है वो भी सेमी सर्कल का होता है। वो पेरीमीटर होता है, सरकमफेरेंस होता है, ये एरिया है, ओके सर। ये क्षेत्रफल है, एरिया। जो आप वो फॉर्मूला कर रहे थे वो पेरीमीटर का कर रहे थे, दोनों में अंतर समझिए, ठीक ओके है, ठीक है। अच्छा अगर ये होता है तो देखिए, ये तो मुझे आसान कैसे लग रहा है। अगर मैं नीचे देखूं 7 गुणा 2 कितना होता है, 14। तो ये जो 7 गुणा 2 है, या आप ऐसे भी कट कर सकते हो, 7 से 14 2 बार कट होगा, और ये 2 से 2 ये कट हो जाएगा। तो बचा कितना, यहाँ बचा है 22 गुणा 14। अब जल्दी से आप 22 गुणा 14 करके बता दीजिए कितना होगा, जल्दी से कितना होगा, 22 गुणा 14 कितना होगा। सर 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिल्कुल सही बात। 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ये एरिया है या क्षेत्रफल है, तो इसका यूनिट स्क्वायर में आएगा। तो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब ये बताइए, अभी वापस से सब बच्चे पोल पे जाओ, सब बच्चे पोल पे जाओ। पोल पे देखो आपने कैसा कैसा आंसर किया था। कुछ बच्चों ने बोला है कि ऑप्शन सी करेक्ट है। अभी सबको ना पोल का डेटा दिख रहा होगा, मैंने वो दिखा दिया है, सभी को दिख रहा होगा। कुछ बच्चों ने बोला है कि ऑप्शन सी सही है, और कुछ ने बोला है कि ऑप्शन डी सही है। कंफ्यूजन कहां हुआ था वो बताना है। किसी ने, एक भी बच्चे ने ये नहीं बोला ऑप्शन ए करेक्ट है। सर सर हमने कैलकुलेशन हो रहा था अभी। स्क्वायर लगाना भूल गए थे सर। स्क्वायर लगाना भूल गए थे। सर खाली सर अच्छा 14 से कर दिया तो गलत आंसर आ गया। अच्छा, और एक बच्चे ने बोला कैलकुलेशन गलत हो गई। और बताएगा कोई, सर कैलकुलेशन ही गलत हो गई थी बीच में। कैलकुलेशन ही गलत हो गई। अच्छा ठीक है, अब ठीक है, मैं अभी नहीं दिखेगा आंसर, मैंने हटा दिया है। देखिए मैंने मतलब इसको बताने का उद्देश्य ना हमेशा ये होता है कि पहले आप ये देखिए कि आपने क्या किया है, ठीक है, उसमें आपने गलती कहाँ की है। उद्देश्य ये नहीं है कि आप हर क्वेश्चन को कैसे आंसर तक जाओगे, नहीं। उद्देश्य ये है, पर्पज ये है कि उस प्रोसेस को समझो आप, कि हम पढ़ना क्या चाह रहे हैं। जैसे त्रिज्या दे रखी है, आर दे रखा है, पूछा क्या है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब क्या हमें क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है, बिल्कुल पता है, वो होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। अगर यहां तक आ गया तो आपके सारे आंसर अपने आप आ जाएंगे। हाँ जी बताइए, मीरा गौतम के नाम से जो बच्चा है, आप बताइए, कोई डाउट। यस सर। सर ये जो 22/7 है ये सर कैसे आ जाता है? अच्छा पाई की वैल्यू होती है ये 22/7। हाँ अच्छा क्वेश्चन है कि हमेशा कैसे आ जाता है हर क्वेश्चन में। तो ये जो पाई होता है ना, जिसको हम पाई लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर या 2 पाई आर, तो पाई की दो वैल्यूज होती हैं। एक तो होती है 22/7, या आप 3.14, इन दोनों में से कोई सी भी लिख सकते हो। अब आपको लगेगा कि सर 3.14 क्यों नहीं लिखा आपने। देखिए लिख सकते थे आप 3.14, लेकिन 22/7 लिखने से ना ये फायदा हो गया कि ये कैंसिल हो जाता है। यहाँ 14 था ना, तो हमें पता है कि जो 14 है वो 7 के गुणा में आता है, इसलिए 22/7 लिखना फायदेमंद है। यहाँ ये आपको हर क्वेश्चन में सोचना पड़ेगा, हर क्वेश्चन में सोचना पड़ेगा कि यहाँ क्या लिखूं मैं, 22/7 लिखूं, 3.14। 22/7 लिखने से ये था कि जैसे यहाँ देखा ना, 7 से 14 कैंसिल हो गया था, इसलिए हम अब अपने देख 3.14 कहाँ लिखना है वो भी मैं बता देता हूँ। इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी, 5 तक गिन रहा हूं मैं, 5 4 3 2 1। देखिए मैं इसको रेज कर देता हूं। मान लो आपको इस 14 की बजाय ऐसा दे रखा होता कि 6.28 सेंटीमीटर है, ये क्या है, 6.28 सेंटीमीटर है त्रिज्या। अब मुझे ना तुरंत दिमाग में आ गया कि 6.28 कहां आता है, ये तो 3.14 के आसपास है, मतलब 3.14 का दोगुना है। ये आपके हमेशा दिमाग में रहना चाहिए इतना, कि 3.14 का दोगुना क्या है और इसका आधा क्या है, इसका 1/2 करने पे क्या आएगा।
ठीक है। सर आप की आवाज, मेरी आवाज नहीं, शायद बैकग्राउंड में किसी बच्चे ने अनम्यूट कर रखा है। अभी सही आ रही है? यस सर। अभी सही है ना? हाँ, मैं बस ये बताना चाह रहा हूं कि आपको 3.14 कब लिखना है। जब आपको देखिए कुछ ऐसा नंबर दे रखा है पॉइंट्स में जो कि 3.14 से कट हो सकता है, तब आप 3.14 लिखिए। अगर आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं दे रखा, तो ज्यादातर आपको 22/7 ही यूज करना है। ठीक है, और वो हमें यहाँ क्लियर दिख भी गया कि ये 14 है और ये 7 से आसानी से कैंसिल हो जाएगा। अगर ऐसा है तो क्यों ना हम इसको 22/7 ही लिखें, ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से जो इसका आंसर है वो आएगा 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए फिर एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें उल्टा है, देखिए अब ये वैसे क्वेश्चन आ गए जिस टाइप के आप बोल रहे थे ना कि सर इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराइए, वही है ये। यहां आपको फॉर्मूला लगाना है। देखिए क्षेत्रफल दे रखा है, यहाँ निकालना नहीं है क्षेत्रफल, ये ध्यान रखना है। क्षेत्रफल दे रखा है 50 पाई। अच्छा, अब इसका फायदा क्या हुआ पता है? यहाँ 50 पाई दे ही रखा है ना, इसका मतलब आपको यहाँ पाई की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, शायद पाई से पाई कैंसिल हो जाए। ये मैंने हिंट दे दी है, बाकी आपको सॉल्व करना है। अच्छा, जिस भी एक बच्चे ने अभी आंसर किया, एक बच्चे ने आंसर कर दिया, वो कमेंट में अपना नाम लिखेंगे। जिसने भी अभी आंसर किया है बस नाम लिख देना, आंसर करेक्ट ऑप्शन नहीं लिखना, बस अपना नाम लिखना है कि अभी अभी आंसर किसने किया है। एक बच्चा आंसर कर चुका है इसका। बाकी आप सभी सॉल्व कीजिए, आपके पास समय है, आप इसको सॉल्व कीजिए कि आपको क्षेत्रफल दे रखा है, त्रिज्या निकालनी है आपको। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, दे क्या रखा है और निकालना क्या है। क्षेत्रफल दे रखा है और इसका हमें फॉर्मूला भी पता होता है, तो बस तो फिर तो आसान हो जाएगा शायद ये। यह ध्यान रखना है अर्धवृत्त है, पूर्ण वृत्त नहीं है ये, सेमी सर्कल है ये। बहुत बढ़िया, हाँ इस बार आंसर आने लगा है, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। सभी बच्चे आंसर करेंगे। 1 मिनट और वेट करते हैं, क्योंकि इसमें काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं, इसका मतलब सॉल्व तो हो रहा है। 1 मिनट और वेट करते हैं, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। तीस सेकेंड्स और है, 30 सेकेंड्स और है आपके पास, आंसर कीजिए। हाँ खुशबू बताइए। सर क्लास में मेरे फोन में से 2-3 बार ऐसे हुआ कि क्लास में कुछ और मुझे वो मतलब कुछ भी दिखा, वो नहीं हो रहा, तो मैं पूछ सकती हूँ अभी आप कुछ बोल रहे थे या नहीं? नहीं, मैं बस इसका आंसर के लिए बोल रहा था। नहीं, हाँ अगर अभी कभी भी आपकी आवाज ब्रेक हो जाए, मेरी आवाज आपके मोबाइल में, तो दोबारा पूछ लिया करो कि सुनाई नहीं दिया सर, दोबारा बता दीजिए क्या ओके कह सर। रहे थे। अभी वैसे कुछ नहीं कह रहा था, बस ओके इसके सर। आंसर के लिए ही कह रहा था मैं, आंसर क्या निकला। लास्ट 15 सेकेंड्स और बचे हैं, 15 सेकेंड्स और हैं। आ गया राइट आंसर, बहुत बढ़िया आ गया। तो 15 सेकेंड और बचे हैं, 10 सेकेंड्स हैं, लास्ट 10 सेकेंड्स। 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1, समय समाप्त।
चलिए, अच्छा इसमें आंसर कुछ बच्चों ने तो सही किया है, जो कि अच्छी बात है। देखिए हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो मैं इसको एज इट इज लिख देता हूं। हमें क्या दे रखा है, अर्धवृत्त या सेमी सर्कल का एरिया दे रखा है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। और ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 50 पाई। ये कितना दे रखा है, 50 पाई। अब हमें पता है क्या, देखिए इसको मैं आसान सॉल्व करा देता हूं, वैसे ही आसान है। क्या हमें पता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? बिल्कुल, इसका हमें एक फॉर्मूला पता है। और फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है इसका 1/2 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर बराबर 50 पाई। ठीक है, ये मैंने एज इट इज लिख दिया है, क्या किया, कुछ नहीं किया मैंने, बस यहाँ अर्धवृत्त का फॉर्मूला और लिख दिया है कि अर्धवृत्त का फॉर्मूला क्या होता है। अब देखिए हम ये देखते हैं कि हमें इनमें से पता क्या क्या है। 1/2, बिल्कुल हमें पता है कि 1/2 एक फिक्स वैल्यू है, तो 1/2 पता चल गया। पाई, हाँ जी पाई भी पता है हमें कि पाई का मान 22/7 या फिर 3.14 होता है। आर स्क्वायर नहीं, आर स्क्वायर नहीं पता हमें। इधर देखिए 50 भी एक संख्या है और पाई भी एक संख्या है। ठीक है, इसका मतलब हमें यहां तक तो ये पता चल गया। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इस आर स्क्वायर की है यहां से फिर आर की वैल्यू निकालनी है। बहुत बढ़िया टीना, आपने इतनी देर से टाइप कर रहे थे आप, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखिए आर स्क्वायर क्या होगा, आर स्क्वायर होगा 50 पाई, तो इधर है। ठीक है, अब इधर यदि मैं देखूं तो भाग में केवल 2 दे रखा है, तो इधर जाके गुणा में हो जाएगा ये 2। और ऊपर क्या है, ऊपर केवल पाई है, तो यहां हो जाएगा पाई भाग में। अब यहां आप ध्यान से देखना, मैंने ना अभी पाई की वैल्यू नहीं रखी है। क्यों नहीं रखी, आप रख सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं रख सकते, रख सकते हो आप, लेकिन मैंने रखी इसलिए नहीं कि जो ये पाई है इस पाई से डायरेक्ट कैंसिल ही हो जाएगा, तो फिर वैल्यू रख के इसको कठिन क्यों बनाए। ठीक है, वैल्यू रख के इसको कठिन नहीं बनाना, पाई से पाई डायरेक्ट ही कैंसिल हो गया। उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ, इधर बचा है 50 इंटू 2, अब 50 गुणा 2 होता है 100। ठीक है, अब इसके बाद आपको बताना है कि यदि आर स्क्वायर 100 है तो आर का मान क्या होगा। यदि आर स्क्वायर 100 है तो आर का मान क्या होगा, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए। दस, बहुत बढ़िया। हाँ टीना, अभी आपको समझ में आया, आपने ना 1/2 मिस कर दिया था फॉर्मूले में से। टीना अभी आपको समझ में आया, हाँ जी, आर होगा यहां से 10 सेंटीमीटर। हाँ, आपने जो फॉर्मूला लगाया था वो पूरे सर्किल का लगा दिया, पूरे वृत्त का, जबकि यहाँ अर्धवृत्त दे रखा है। अर्धवृत्त के में ये 1/2 भी तो आएगा। ठीक है, तो जो आपका 50 पाई हो रहा था वो 100 पाई हो जाएगा अभी। तो यहां से आर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, अच्छा मैं वापस से इसी स्लाइड पे आता हूं, पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब आपको कमेंट में लिख के ये बताना है कि ये इसमें आपको कोई डाउट है क्या, यस और नो। कोई डाउट है क्या, जल्दी से कमेंट में लिख के बताइए। कोई नहीं, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, देखिए अभी ना एक और कॉन्सेप्ट रह गया, मुझे लगा कि वो आज की क्लास में ही कवर हो जाएगा। कोई बात नहीं, मैं बस उसको बता देता हूं आपको कि वो कॉन्सेप्ट है क्या। यहां तक तो सभी को समझ में आ ही गया इसका मतलब। ठीक है, यहां तक तो सभी को समझ में आ ही गया। अब देखिए अभी तक हमने किस किस टाइप के क्वेश्चंस देखे थे, पहले भी मैं वो बता देता हूं ताकि ये आपको समझ में आए। देखिए अभी हमने देखे थे कि कई बार क्या हो रहा था कि हमें वृत्त की त्रिज्या दे रखी होती है क्वेश्चन में। ठीक है, त्रिज्या दे रखी होती है और हमसे क्या पूछा होता है, परिधि पूछी होती है, या तो त्रिज्या उसकी वृत्त की, या फिर वृत्त का क्षेत्रफल पूछा होता है, सॉरी, या फिर वृत्त का क्षेत्रफल पूछा होता है, परिधि या फिर क्षेत्रफल। ठीक है, अब ये तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इसका भी एक फॉर्मूला होता है 2πr, पूर्ण वृत्त की बात कर रहा हूं मैं। मेरी आवाज नहीं आ रही, ऐसा हो रहा है, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है सर। आ रही है ना, हाँ आ रही है।
ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से अर्धवृत्त में भी होता है। मैं बस आपको टाइप बता रहा हूं। अभी आप कोई भी एक मान के चलिए, आप अभी हम पूर्ण वृत्त की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक सर मेरे यहाँ तो नहीं आ रही। आप एक बार दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए अगर नहीं आ रही है तो। सर बीच बीच में नेट की प्रॉब्लम हो रही है, उससे बिल्कुल फोन हैंग सा हो जाता है, इसलिए नहीं आ रही। हाँ, ये हो सकता है, नेटवर्क इश्यू हो सकता है। ठीक है, अभी वैसे हो ही गया, मैं बस आपको समरी बता रहा हूँ कि अब आपको क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व करने हैं। देखिए, कई क्वेश्चंस में क्या होता है, बस त्रिज्या दी हुई होती है और आपको परिधि या क्षेत्रफल निकालना होता है। ये तो होते हैं बहुत ही आसान, क्योंकि इसमें तो केवल आपको फॉर्मूला लगाना होता है। अब अगले टाइप का क्वेश्चन आता है कि जिसमें आपको परिधि या क्षेत्रफल दिया हुआ होता है। परिधि या जो क्षेत्रफल है वो दिया हुआ होता है, दिया हुआ होता है। ठीक है, और उससे आपको क्या निकालना है, या तो आपको त्रिज्या पूछेगा यहां से क्वेश्चन में, या फिर आपको व्यास या डायमीटर पूछेगा। ठीक है, त्रिज्या मतलब आर, व्यास मतलब डी, आपको इनमें से कुछ भी पूछ सकता है। ये तो आसान थे। अब इसमें क्या करना होता है, मान लो आपको परिधि दे रखी है तो वहां परिधि के फॉर्मूले के बराबर रख दीजिए। मान लो आपको परिधि दे रखी है कुछ भी 14 पाई दे रखी है, तो आप इसको 2 पाई आर इस परिधि के बराबर रख दीजिए और यहां से आप वैल्यू निकाल लीजिए। इसी तरह से यदि क्षेत्रफल दे रखा है तो उसको क्षेत्रफल के फॉर्मूले के बराबर लिख दीजिए क्षेत्रफल को, वहां से आपको आर मिल जाएगा। अब जब आर मिल गया, यदि क्वेश्चन में आर पूछा है तो आर डायरेक्ट बता सकते हो, मतलब त्रिज्या पूछिए, और यदि व्यास या डायमीटर पूछा है तो उसका दोगुना करके निकाल सकते हो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इस तरह का बनता है। अब तीसरे टाइप का क्वेश्चन वो दे के रखता है, कैसे कि आपको परिधि दे के रखेगा, परिधि दे के रखेगा और क्या होगा, क्षेत्रफल पूछेंगे। फिर आपसे क्षेत्रफल पूछा जाएगा कि मान लो वृत्त की परिधि आपको कुछ दे दी और आपको क्षेत्रफल कैसे निकालना है। तो ये जो तीसरे टाइप के क्वेश्चंस हैं, इनके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज क्यों नहीं कर रहे, आज अभी 5 मिनट है, लेकिन समस्या ये है कि उस 5 मिनट में वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, हाँ रामदेवी बताइए। सर आज क्वेश्चन दे देना सर, ये कम समझ आया, हाँ। खुद निकाल। ठीक है, आज ऐसा करना, मैंने पिछली क्लास में भी यही बोला था, आज की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको कल तक, आप रिकॉर्डिंग भी देख लेना और फिर क्वेश्चंस भी सॉल्व करना। एक क्वेश्चन और पूछ लो, नहीं क्वेश्चन उसके लिए काफी है, और क्वेश्चन में कैसे, और क्वेश्चन मैं होमवर्क में देता हूँ ना, बहुत सारे क्वेश्चन होमवर्क में देता हूँ, तो आप आराम से सॉल्व करना। कुछ भी डाउट हो तो आप क्या करना, 10 मिनट पहले अगली क्लास ज्वाइन कर लेना, फिर हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो यहां से हमने क्या, त्रिज्या से परिधि और क्षेत्रफल निकालना सीख लिया, और परिधि दे रखी है यदि हमें, तो वहां से हमें त्रिज्या और व्यास निकालना सीख लिया। कल क्या सीखेंगे कि परिधि दे रखी है तो क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, या उल्टा क्षेत्रफल दे रखा है तो परिधि कैसे निकालते हैं, ये हम कल सीखेंगे। ठीक है, ओके, अब हम होमवर्क की बात करते हैं। ठीक है, आपको ये मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, सभी को स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। तो देखिए, पहले आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहले आप एरिया निकालना सीखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, ये प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन 1, 2 और 3, 5 तक गिन रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट लेना है सभी को। 5, 4, 3, 2, 1, ये हो गया 9. अब आएगा 9.2। 9.2 देखिए, ये क्वेश्चंस हैं जिनके आप पूछ रहे थे ना सर इस टाइप के और करा दीजिए, तो 3 क्वेश्चन यहाँ दे रखे हैं, ये आपके होमवर्क में आपको करने हैं। यहाँ इन सब में देखो, इसमें क्षेत्रफल दे रखा है और यहाँ डी मतलब डायमीटर या फिर व्यास पूछा है। इसी तरह से यहाँ क्षेत्रफल दे रखा है और यहाँ आर मतलब त्रिज्या पूछी है, और यहाँ डायमीटर और त्रिज्या दोनों ही पूछे हैं। तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए हुए हैं। ठीक है, इसका मैं 5 तक गिन रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट लेना है। 5, 4, 3, 2, 1, ये हो गया। अभी इसमें मैं सेमी सर्कल और देख लेता हूं, सेमी सर्कल का, हाँ सेमी सर्कल का भी है, लेकिन उसके बारे में भी हम कल ही करेंगे। ठीक है, बस आपके पास आज ये होमवर्क, ये जो लास्ट के 3 क्वेश्चंस बताए मैंने, ये वाले मैंने ये जो क्वेश्चंस बताए हैं, इनको अपना अच्छी तरह से सॉल्व करना। जल्दबाजी में सॉल्व कोई नहीं करेगा, इनको अच्छी तरह से सॉल्व करना, आराम से समझ समझ के। क्वेश्चन 1, 2 और 3, 9.2 के जो तीनों क्वेश्चंस हैं,
अगर आपने ये सॉल्व कर लिया इसका मतलब आपको ये चैप्टर काफी अच्छी तरह से समझ में आ गया है। अगर समझ में नहीं आए, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में कठिनाई हो, तो अगली क्लास आप 5 या 10 मिनट पहले ज्वाइन कर लेना, मैं आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ओके, बस आज की क्लास यहीं तक थी। अगर आपका कोई डाउट है तो आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, अगर कोई डाउट नहीं है तो बस क्लास यहीं तक थी। ओके, बाय बाय, बाय एवरीवन।